गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में साझेदारी विषय प्रवेश में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। विदिता और विशाल 2:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। इसके बाद आपको पक्की तलपट दिया है। इसके बाद 1/4/16 के दिन उन्होंने बंटी को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश दिया, बराबर। उसके बाद समायोजन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे पूंजी से, बराबर। तो पूंजी खाते की जमा बाजू लिखेंगे, शेष आगे लाए 48,000 और 60,000। इसके बाद रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते की उधार बाजू लिखेंगे, शेष आगे लाए 8,400, बराबर। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में आगे समायोजन नंबर 1। विदित अपने भाग में से 1/4 भाग और विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में त्याग करेंगे। मतलब कि आपको क्वेश्चन में दे दिया है विदित और विशाल 1/4 भाग और 1/8 भाग त्याग करते हैं। तो त्याग का प्रमाण हुआ 2:1। ये अनुपात को बट्टे को समान करने के लिए लसपा लेना पड़ेगा, बराबर। 1/4 1/8, तो लसपा लेने पर आता है 2:1। तो दोनों ये त्याग कर रहा है, तो बंटी का भाग हुआ 2/8 प्लस 1/8, तो 3/8 हुआ, बराबर। आगे समायोजन नंबर 1। बंटी पूंजी के रूप में 72 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। चलो, पहले बंटी पूंजी के रूप में 72,000 रोकड़ लाया, बराबर। तो उसका रोजनामचा होता है रोकड़ खाते उधार बंटी के पूंजी खाते का। तो पूंजी खाते की जमा बाजू लिखेंगे, रोकड़ खाते बंटी के खाने में 72,000 और बैंक अथवा रोकड़ खाते की उधार बाजू बंटी के पूंजी खाते 72,000। इसके बाद अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। तो उसके हिस्से की ख्याति पहले हम ज्ञात करेंगे। टोटल यहाँ पे समायोजन नंबर 3 में लिखा है कि पेढ़ी का ख्याति का मूल्यांकन 32,000 हुआ। तो बंटी अपने हिस्से की ख्याति की रकम कितना लाएगा? तो नया साझेदार बंटी को लाने की ख्याति बराबर 32,000 टोटल दिया है। 32,000 उसका जो भाग है 3/8, बराबर। तो 32,000 गुणा 3/8 बराबर 12,000। तो रोजनामचा होता है उसका बैंक खाते उधार 12,000, ख्याति का प्रीमियम खाते 12,000। तो बैंक खाते की उधार बाजू लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम खाते 12,000। ये 12,000 रुपया जो ख्याति की रकम लाया है, बराबर बंटी। तो ये दोनों साझेदारों के बीच उसके त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। तो रोजनामचा है कि ख्याति का प्रीमियम खाते उधार 12,000, विदित के पूंजी खाते का 8,000, विशाल के पूंजी खाते का 4,000, बराबर 2:1 में बांटा। तो पूंजी खाते की उधार बाजू जमा बाजू लिखा जाएगा ख्याति का प्रीमियम खाते का विदित का 8,000 और विशाल का 4,000। आगे विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकाल देंगे। मतलब कि उसको 8,000 और 4,000 ख्याति की रकम मिली, उसमें से वो 50% मतलब कि आधी रकम ले जा रहे हैं। आधी रकम ले जा रहे हैं तो रोजनामचा होता है विदित के पूंजी खाते उधार 4,000, विशाल के पूंजी खाते उधार 2,000 और बैंक खाते का 6,000, बराबर। तो पूंजी खाते की उधार बाजू बैंक खाते विदित के खाने में 4,000 और विदित के खाने में 4,000 और विशाल के खाने में 2,000 और
बैंक खाते की जमा बाजू अथवा तो रोकड़ खाते की जमा बाजू, विदित के पूंजी खाते 4000, विशाल के पूंजी खाते 2000। ओके, आगे यंत्र पर 10% घिसाई गिनो। यहाँ पे यंत्र आपको 30,000 दिया है, 30,000 का 10% 3,000। घिसाई है तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लिखा जाएगा यंत्र पर घिसाई 3,000 और पक्की तलपट में लिखा जाएगा यंत्र इनर कॉलम 30,000, यंत्र इनर कॉलम 30,000 माइनस घिसाई 3,000, आउटर कॉलम 27,000। आगे देनदारों में से 3600 डूबत ऋण अपलिखित करो और 15% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करो। यहाँ पे आपको देनदार दिया है 39,600। 39,600 में से लिखा है कि 3600 डूबत ऋण रखो, तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू डूबत ऋण 3600 बराबर। अब 39,600 में से 3600 घटा देंगे बराबर, तो आंसर 3600 आएगा और 36,000 आएगा, सॉरी, बराबर। 39,600 में से 3600 घटाएंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे 36,000। आगे लिखा है 15% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करो, तो 36,000 का 15% है 54,000, तो लिखेंगे माइनस डूबत ऋण अनामत 5400, आउटर कॉलम 30,600। यहाँ पे देनदार दिया है 39,600 माइनस डूबत ऋण 3600, घटाने के बाद आता है 36,000 माइनस डूबत ऋण अनामत 5400, आउटर कॉलम 30,600। पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लिखेंगे डूबत ऋण 3600 और डूबत ऋण अनामत 3600। 3600 क्यों लिखा? क्योंकि आपको पक्की तलपट में डूबत ऋण अनामत ऑलरेडी 1800 दे दिया है, बराबर। 3600 के सामने 1800 है, सॉरी 5400 के सामने 1800 ऑलरेडी है, तो 5400 में से घटा देंगे तो आएगा 3600 बराबर। आगे विनियोग की बाजार कीमत 9,000 है, जो बही में लिखना है। चलो अब देखो, विनियोग यहाँ पे आपको 18,000 दिया है, बराबर। 18,000 दिया है और उसके सामने विनियोग में से 9,000 करने के लिए बोला है, मतलब 9,000 की कमी हो गई, बराबर। 9,000 की कमी हो गई, उसके सामने विनियोग अनामत आपको दे दिया है 7200, बराबर। तो 9,000 में से 7200 घटा देंगे तो 1800 रुपया हुआ नुकसान। तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लिखेंगे विनियोग खाते 1800 और पक्की तलपट में लिखेंगे विनियोग संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे विनियोग 9,000। ओके, आगे कारीगर मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकृत करना। देखो यहाँ पे कारीगर मुआवजा अनामत आपको दे दिया है 30,000 स्वीकृत करने के लिए बोला है और दिया है 24,000, बराबर। 24,000 रुपया दिया है और 30,000 करने के लिए बोला है, मतलब कि 6,000 का नुकसान। तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लिखेंगे कर्मचारी मुआवजा अनामत का दावा का प्रावधान 6,000 और संपत्ति लेना पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे कर्मचारी मुआवजा दावा 30,000। ओके, आगे लेनदारों की 10% अब रकम चुकानी नहीं पड़ेगी। चलो, लेनदार दिया है आपको क्वेश्चन में 30,000। 30,000 में से अब 10% चुकाना नहीं है, मतलब फायदा हुआ। तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू लिखेंगे लेनदारों
3000 और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू लेनदार इनर कॉलम 30,000 माइनस कमी 3,000 आउटर कॉलम 27,000 बराबर। आगे चलो, इसके बाद अब समायोजन पूरा हो गया। पक्की तलपट में आकस्मिक अनामत दिया है, मतलब अनामत है, तो उसको पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो आकस्मिक अनामत खाते 3600 विदित के खाने में और विशाल के खाने में 5400 2:3 में बांटेंगे। इसके बाद कारीगर मुआवजा अनामत की एंट्री कर दिया, विनियोग अनामत की एंट्री कर दिया, लेनदार की एंट्री कर दिया बराबर। इसके बाद डूबत ऋण अनामत वाली एंट्री कर दिया। अब आगे मकान संपत्ति लेना बाजू 66,000। इसके बाद यंत्र की एंट्री हो गई, विनियोग की एंट्री हो गई, स्टॉक बाकी था, स्टॉक 18,000, देनदार वाली एंट्री भी हो गई, बैंक बाकी है। जब बैंक खाता क्लोज करेंगे तब चलो, तो अब बैंक खाता क्लोज करेंगे। बैंक खाता का उधार बाजू का टोटल 92,400, 92,400 को जमा बाजू ले जाएंगे, शेष आगे ले गए 88,400। तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे बैंक 86,400। अब देखो पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन का उधार बाजू का टोटल आता है 18,000। ये 18,000 को जमा बाजू ले जाएंगे, घटाने के बाद बचता है 15,000। तो ये 15,000 जो आया है वो हानि, क्योंकि उधार बाजू का टोटल अधिक है। तो हानि को 2:3 में बांटेंगे, विदित का 6,000 और विशाल का 9,000। हानि है तो पुनः मूल्यांकन की पूंजी खाते की उधार बाजू, पुनः मूल्यांकन पूंजी खाते की उधार बाजू, पुनः मूल्यांकन खाते हानि, विदित के खाने में 6,000, विशाल के खाने में 9,000 बराबर। अब पूंजी खाता क्लोज करेंगे तो विदित का जमा बाजू का टोटल 59,600 और विशाल का 69,400 और बंटी का 72,000। तीनों को उधार बाजू ले जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे ले गए, विदित का 49,600 घटाने के बाद और विशाल का घटाने के बाद 58,400 और उसका 72,000। और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे पूंजी, विदित का 49,600, विशाल का 58,400, बंटी का 72,000, आउटर कॉलम 1,80,000 और पक्की तलपट का दोनों ओर का टोटल है 2,37,000। ओके, अगले वीडियो में और हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके।